सदियों पहले की बात है। समुद्र की गहराइयों में एक सल्तनत जन्मी थी जिसकी राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राजकुमारी पद्मिनी जो अपने अनुपम रूप सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन तकदीर की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। समुद्र की बाहरी दुनिया जहाँ जमीन मजबूत चट्टानों और ऊंचे पहाड़ों से बनी थी, वहीं एक बागी कबीले की सल्तनत थी। उस कबीले का सरदार था बगीरा, जो हर कीमत पर राजकुमारी पद्मिनी को पाना चाहता था। इसी फिराक में उसने समुद्री दुनिया पर हमला बोल दिया। राजकुमारी के बहादुर भाई ने उसके मंसूबों को भांप लिया और युद्ध होने से पहले ही राजकुमारी को समुद्र के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। इसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें समुद्री योद्धाओं ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंततः बगीरा को हार का सामना करना पड़ा। उधर राजकुमारी पद्मिनी समुद्र के किनारे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी कुछ समुद्री लुटेरे वहां से गुजरे। जब उनकी नजर इतनी सुंदर राजकुमारी पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे शहर के बाजार में बेचने के लिए ले गए। राजकुमारी की सुंदरता अप्सरा के समान थी। उसे देखते ही एक बूढ़े व्यापारी ने उसे सोने के सिक्कों में खरीद लिया। उस नगर का राजा अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। उसे कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता में वह हमेशा उदास रहता था। राजा ने तांत्रिकों, योगिनियों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसके एक सेवक ने आकर बताया कि एक व्यापारी बहुत ही सुंदर दासी बेचने लाया है। जब राजा ने उस दासी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने व्यापारी को बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को खरीद लिया। राजकुमारी रूपरेखा को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसके साथ रात्रि क्रीड़ा की। जब राजा ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा। राजा ने बहुत प्रयास किया कि वह कुछ बोले, लेकिन वह पूर्णतः मौन रही। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। राजकुमारी ने कभी किसी से बात नहीं की, न किसी ने उसे बोलते देखा, न हंसते। वह अक्सर महल की खिड़की पर बैठी रहती और चुपचाप समुद्र की ओर निहारती रहती। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।